स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और आज हम लास्ट एक्सरसाइज 2.4 पे पहुंच गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में अलग अलग पार्ट में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी समझाई थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो भी सिखाए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये 2 आइडेंटिटी सीखी थी और टोटल हमारी 8 आइडेंटिटीज आपकी बुक में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। इसमें अब आपको पहचानना है, खुद पहचानना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है और कौन सी आइडेंटिटी से ये सवाल को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस आइडेंटिटी से रिलेटेड ही हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.4 का, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 2 क्वेश्चन दिए, ऐसे और भी क्वेश्चन है। पहले तो हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी की आइडेंटिटी लगनी कौन सी। अब आपके दिमाग में ये 8 की 8 आइडेंटिटी सारी की सारी दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो 2 टर्म दिए, 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है? ध्यान से देखो इस सवाल को। तो एक हमारा x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों तरफ सेम x आ रहा है। और यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ 10 है, यानी कि एक तरफ कांस्टेंट टर्म कुछ और एक तरफ कांस्टेंट टर्म कुछ और है। तो याद करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जहां पर एक ही हमारा वेरिएबल होता है, 2 अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, ध्यान से याद करो, हमने फर्स्ट वीडियो में मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी की फर्स्ट वीडियो में सीखा था। एक जहां पर हमारा अलग अलग होता था x प्लस a, यानी कि नंबर चेंज हो गया, दूसरा हो गया x प्लस b। ये और एक आइडेंटिटी सीखी थी हमने, आई थिंक 4th आइडेंटिटी थी उस क्वेश्चन की, 3rd या 4th आइडेंटिटी। इसका फॉर्मूला क्या सीखा था, क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, फिर बाहर x और प्लस ab। ये आइडेंटिटी लगेगी आपको। याद आई आइडेंटिटी कुछ? बस अब इसी के अकॉर्डिंग हमें x तो पता है, x की जगह पर x है और a हमारा क्या है, b क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें सवाल को सॉल्व करना है। हमने साइड में रफ में लिख लिया। a हमारा कितना है, यहाँ पर ये a हो गया, ये हो गया हमारा 4 और b हमारा क्या हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये हो गया 10। बस अब ये वैल्यू हमें यहाँ पर इस आइडेंटिटी में पुट करनी है, हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है, प्लस a प्लस b, यानी कि 4 प्लस 10, यहाँ लिखा 4 प्लस 10, बाहर आ गया x, प्लस फिर a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10। हो गया सवाल खत्म। यहाँ हो गया x का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 दैट इज 14x, प्लस 4 10 जा 40 या 40, यहाँ आ गया ये हमारा आंसर। ये हमने आइडेंटिटी लगा के इस प्रोडक्ट को सॉल्व कर दिया। पहले हम अलग अलग खोल के इसको सॉल्व करते हैं, हमने आइडेंटिटी लगाई, डायरेक्ट हमारा 2 स्टेप्स में ये आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, x प्लस से x माइनस 8। अब ध्यान से देखो, ये भी हमारा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। x दोनों जगह कॉमन है, वेरिएबल दोनों जगह कॉमन, कांस्टेंट टर्म दोनों जगह चेंज हो रही है, साइन भी चेंज हो रहा है। अब साइन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन करना है। आइडेंटिटी हमारी सेम यही लगेगी, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी दिस, इसी आइडेंटिटी को लगाएंगे। अब लिखते हैं इसको, हमारा a क्या हो गया, 8 हो गया, और b हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो रहा है। हमने आइडेंटिटी सीखी थी सिर्फ x प्लस से और x माइनस, x प्लस से और x प्लस b वाली, माइनस वाली नहीं सीखी थी। तो हमारा वो क्या करना है, b की जगह पर क्या लगा देना है, -10। जब हमारी आइडेंटिटी यही है तो हमने यहाँ पर वैल्यू लगा दी -10। बस इतनी सी गलती नहीं करनी, यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये सही लिखा तो हमारा आंसर आगे सही आएगा। अब हमें आइडेंटिटी लगाई x का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, यहाँ क्या लिखेंगे 8 माइनस 10, बाहर आ गया x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय -10। अब 8 को -10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो सॉल्व किया, आंसर कितना आया, x स्क्वायर, 8 में से 10 माइनस करेंगे, 10 बड़ा नंबर है, -2 आएगा, -2x, यहाँ भी प्लस और माइनस मिला के माइनस आ जाएगा, यहाँ आ गया 80, 8 10 80। तो 2 स्टेप्स में 1 मिनट में हमारा ये आंसर आ गया, सॉल्व हो गया।
अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी ध्यान से देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यानी कि ये हमारा x हो गया, आइडेंटिटी हमारी ये है, कांस्टेंट टर्म है, दोनों जगह अलग है। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी वही लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए और x प्लस बी। ये x हमारा सेम हो गया, यहाँ भी x हमारा सेम हो गया, तो आइडेंटिटी क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। सीधा आइडेंटिटी लगानी है, साइड पर लिख लेते हैं। x वाला टर्म हमारा क्या हो गया, 3x हो गया। यहाँ पर हमारा x वाला टर्म चेंज है तो हमने यहाँ पे लिख लिया x वाला टर्म भी। a हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और b हमारा क्या हो गया, -5 हो गया। माइनस में दिया है तो -5 हो गया, बस इतना लिख लिया। अब इसको आपने रफ में लिखना है अपने समझ के लिए। यहाँ पर लिख भी सकते हो साइड में पूरा, बीच में x इतना, y इतना, z इतना, जो भी लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू बस ये फॉर्मूले में पुट करनी है, इस आइडेंटिटी में पुट करनी है। x का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a कितना है 4, b कितना है -5 और x कितना है 3x, यहाँ लगा दिया 3x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय -5। सारी वैल्यू पुट कर ली, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व किया, 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, 5 में से 4 में से 5 गए यानी कि 5 में से 4 गए तो -1 बचा माइनस, यहाँ पर आ गया 3x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x का 3x से आने वाला है, प्लस और माइनस दैट इज माइनस, तो 5 4 20। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म हो गया, सॉल्व। आइडेंटिटी लगाई 2 स्टेप्स में, 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रही है और मजा भी आ रहा है ऐसे क्वेश्चंस करने में। ऐसे क्वेश्चंस आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाली हर क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी वे में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं इस तरीके से, किसी भी जगह पर आपको आइडेंटिटी कहीं पर भी पुट करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट वाला कब करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहचानो आइडेंटिटी कौन सी है, 3 क्वेश्चन है, सेम आइडेंटिटी थी, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अलग हो गया। क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये y है, ये y है, तो सेम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी 3/2 है, कांस्टेंट टर्म यहाँ भी 3/2 है, तो दोनों जगह हमारे टर्म वेरिएबल भी सेम है और टर्म्स भी सेम है। बस क्या फर्क आ रहा है, एक साइड का फर्क आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। अब याद करो आपकी कौन सी आइडेंटिटी थी, आई थिंक आइडेंटिटी नंबर 3 थी जो हमने की थी। क्या था, x प्लस ए एक्स माइनस ए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, क्या हो जाएगा, यूजिंग आइडेंटिटी क्या होगी, x प्लस ए और x माइनस ए, दोनों जगह सेम टर्म है, बस प्लस और माइनस का चेंज हो गया। याद आई आइडेंटिटी, चाहे x था, यहाँ पर हो सकता है x और y होगा। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे a लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, x प्लस वाई लिख दिया मैंने यहाँ पर, चाहे x प्लस ए लिखो चाहे x प्लस वाई लिखो, पर मैं यहाँ पर सॉरी फिर से a ही लिख देती क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये हमारा सवाल क्या हो गया, इसका क्या आइडेंटिटी सीखी थी हमने, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक में दिया, आप ये कहो मैंने आपने तो गलत लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर चेंज, वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। x प्लस ए एक्स माइनस ए, कहीं पर a प्लस बी, कहीं पर a माइनस बी दिया होता तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, कहीं पर ऐसे भी लिखा होता है a प्लस बी ए माइनस बी और फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों का सेम ही मतलब है, सेम ही मतलब है, दोनों एक ही चीज है। जब ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की तो हमें सिंपली ये इस फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन, सिंपल हमको a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करना है, बस। a का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर y का स्क्वायर ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर, y स्क्वायर हमारा पहले से दिया, आगे उसके ऊपर एक लगा दिया और स्क्वायर, माइनस b हमारा वही है तो 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आएगा, y की पावर 4 माइनस 2 2 4 हो गया,
इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और नीचे कितना आएगा, 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, y की पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी करके देख लेते हैं। ये भी हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही, फोर्थ पार्ट की तरह ही 3 - 2x और 3 + 2x। आइडेंटिटी कौन सी रहने वाली है, वही जो हमने की a + b और a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, दोनों जगह सेम चीज है। तो a हमारा क्या हो गया 3 और b हमारा क्या हो गया 2x। सीधे लगा देंगे आंसर, a स्क्वायर माइनस b से। यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। बस दोनों नंबर्स की कर देंगे, स्क्वायरिंग वाला लगाना बीच में माइनस। क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आप इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9, x का टर्म पहले और ये बाद में। चाहे ऐसे लिखो आंसर, चाहे ऐसे लिखो आंसर, आपका आंसर सही आएगा। क्लियर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हमें इनको सॉल्व करना है। जब हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी तो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करके दिखाया था कि ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिटी लगा के कैसे कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए। इसको हमको तोड़ना पड़ेगा 2 टर्म्स में, तभी हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको देखो स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं। सेकंड हमारा क्या हो सकता है 100 + 7। कोशिश ये किया करो जो पहली टर्म है वो 0 0 वाली टर्म है, 100 हो गया 1000 हो गया कुछ भी हो गया, 0 टर्म में आनी चाहिए, तभी हमारा सवाल ये इजी हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये और ये सेम हो गया, x + c और x + b के टर्म में आ गया। तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, यूजिंग आइडेंटिटी x + a और x + b वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी आप लोग पूरी खुद लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ। ये आइडेंटिटी लगाई हमने तो लिख ही लेते हैं, तभी आपको सवाल आसानी से समझ में आएगा। x² + a + bx + ab, ये आइडेंटिटी लगानी है। अब हमें इस वैल्यू को पुट करना है हमारा। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर x कितना आ गया, x की वैल्यू हो गई 100, a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 7। इस तरीके से आप पूरा लिख लो क्वेश्चन, अब सीधे वैल्यू को पुट कर दो। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 100 का स्क्वायर इस आइडेंटिटी में लगाया प्लस a + b यानी कि 3 + 7, x की जगह पर क्या आ गया 100 प्लस a × b यानी कि 3 × 7। पहले 3 दोनों को प्लस करना फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब क्या हो गया 100 की स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 × 0 आ गया, प्लस 3 और 7 को मल्टीप्लाई किया प्लस किया तो 10 आया, 10 को 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस 3 7 जा 21। बस अब इसको सीधे ऐड करना है। हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया 10,000 + 1000 + 21। इसको डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ आंसर, आप इसको प्लस करके देख लो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, थर्ड टर्म पे 0 और फोर्थ टर्म पे 1 और फिफ्थ टर्म पे भी 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन किए। हमारे 2 स्टेप्स में ये आंसर आ गया। बस आपके एडिशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 0 थर्ड टर्म पे 0 आया और फोर्थ टर्म पे हमारा 1 आया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 × 96। यहाँ पर भी इसको तोड़ के लिखना है। आप कहोगे यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 96 है, तो इसको कैसे लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखो, मैंने कहा था आपको 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए, 0 0 में आना चाहिए। तो उसको लाने के लिए हमें चाहे जैसा मर्जी नंबर दिया हो हमें वो ही लाना है। यहाँ पर प्लस करके आ रहा था
यहाँ हमें माइनस कर देना है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, 100 में 5 माइनस करेंगे 95 आएगा, 100 में 4 माइनस करेंगे 96 आएगा। हो गया। अब यही आइडेंटिटी सेम स्टेप आपने यहाँ पर लिखने हैं यूजिंग आइडेंटिटी दिस। हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो गई 100, a की वैल्यू हो गई -5 और b की वैल्यू भी हो गई -4। दोनों जगह माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पर माइनस माइनस दोनों जगह पर लगा लिया, जिससे हमारे आंसर में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ प्लस वाले का। मैंने कहा था जहां पर एक ही आइडेंटिटी होती है वहां पर अगर ये आइडेंटिटी नहीं दी है तो ये माइनस हमने खुद ही लगाना है। ठीक है, अब इसको सवाल में लिख दो। आइडेंटिटी हमारी क्या है, एक्स का स्क्वायर यानी कि हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी यानी कि -5 -4, और बाहर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x से, यहाँ आ गया 100। फिर आया प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा -5 और यहाँ आ गया -4, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व किया, ये हो गया 10,000 प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आ गया -9 और ये हो गया 100। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 20। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, बस इसको सही मेथड हमें सही आइडेंटिटी पुट करनी है। अब हो गया सवाल हमारा, यहाँ हो गया 10,000, ये माइनस रहेगा -900 प्लस 20, बस इसको सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया। अब 10,000 में 900 माइनस करेंगे 0 0, 10 में 9 गया बचा 1, यहाँ बचा 9, इतना हमारा आंसर आया 9100 आया हमारा। इसमें से इसको माइनस करके प्लस हो गया 20, तो हमारा आंसर सिंपल आ गया 9120। 20 के नीचे 20 है तो हमने सीधे इसको ऐड कर दिया, तो हमारा ये कैलकुलेशन कितनी फास्ट कितनी जल्दी हो जाती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, इस से आपने 1 मिनट में सवाल को सॉल्व करेंगे। अब ये थर्ड पार्ट भी करके देखते हैं। पहले इसको हमें पता है कैसे लिखना है, इसको हमें एक्सपेंड फॉर्म करके लिखना, मतलब कि 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना। 100 जरूर होना चाहिए हमारे पास क्योंकि ये 3 टर्म्स है। कैसे लिखा है इसको, 100 प्लस 4, 104 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस 4, यहाँ पर -4 करेंगे तो 96 आएगा, +4 करेंगे तो 104 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके करने से अच्छा हमने ऐसे कर लिया। अब ये वाला सवाल प्रीवियस क्वेश्चन से भी इजी है। ये हमारा दोनों टर्म तरफ सेम टर्म आ गया, a प्लस बी a माइनस बी। आइडेंटिटी कौन सी लगी, मैंने आइडेंटिटी बोल दी। यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लग रही है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a x माइनस a that is equal to x square minus b square, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगाएंगे सिंपली, ये तो और जल्दी सवाल खत्म होने वाला है क्योंकि सिंपल हमें दोनों की स्क्वायरिंग करनी है। तो आइडेंटिटी लगा दी हमने, x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 100 और y की वैल्यू कितनी हो गई 4। यहाँ क्या लगाया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सिंपल 100 का स्क्वायर किया। यहाँ पर आ गया 10,000 माइनस 4 4 जा 16। बस हमको इसको करना है, माइनस हमारा आ गया आंसर। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें यहाँ माइनस किया, यहाँ बचा 4, यहाँ 9 में से 1 गया बचा 8 और यहाँ बचा हमारे पास 9 और 9। आप इसको साइड में माइनस करके चेक कर लो, ये इसका आंसर आ गया। तो कितना टाइम लगा हमें इस सवाल को करने में बिना मल्टीप्लाई किए, हमें 2 मिनट्स भी नहीं लगे। 2 स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप आइडेंटिटियां आपको उतनी ज्यादा याद होंगी। बस पहचानने की कोशिश है, आपके सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।